हेलो गाइस, तो आज हम जिस मोटिवेशनल बुक की समरी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई एक फेमस किताब है जो पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट को समझाती है। इस किताब में रॉबर्ट ने अपने दो पिता के एक्सपीरियंस का जिक्र किया है। एक उनके अपने बायोलॉजिकल पिता जिनको उन्होंने पुअर डैड कहा है और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिनको उन्होंने रिच डैड कहा है। दोनों के फाइनेंशियल सोच विचार और नज़रिए अलग थे और इन दोनों से रॉबर्ट ने इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं। पुअर डैड। रॉबर्ट के बायोलॉजिकल पिता एक हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिन्हें अच्छी नौकरी और स्टेबल इनकम में विश्वास था। उनका मानना था कि पढ़ो, एक अच्छी डिग्री लो और एक सिक्योर नौकरी में काम करो। वो फाइनेंशियल रिस्क लेने से डरते थे और पैशन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। रिच डैड। रॉबर्ट के दोस्त के पिता एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के ज़रिए वेल्थ क्रिएट की थी। उनका मानना था कि पैशन के लिए काम मत करो, बल्कि पैशन को अपने लिए काम करने दो। वो एसेट बनाने पर ज़्यादा ध्यान देते थे, ना कि एक सिक्योर नौकरी पर डिपेंड रहते थे। फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। बट कहते हैं कि स्कूल सिस्टम हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाता और ये एक बड़ी समस्या है। पुअर डैड का मानना था कि अच्छी शिक्षा सब कुछ है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि रियल शिक्षा तब होती है जब आपको पैशन को कैसे मैनेज करना है ये पता हो। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आपको इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटीज़ जैसे फाइनेंशियल टर्म को अच्छे से समझना होगा। सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि उस पैसे को कैसे मैनेज करना और ग्रो करना है ये आपको समझना चाहिए। एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क। इस किताब का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एसेट और लायबिलिटीज़ का फ़र्क समझना। रिच डैड कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो तो आपको एसेट एक्युमुलेट करना होगा और लायबिलिटीज़ को कम करना होगा। एसेट ऐसी चीज़ें जो आपके लिए पैसा बनाती हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट जो रेंट कमा कर दे, बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ एट्सेट्रा। रिच लोग एसेट खरीदते हैं जो उनके लिए इनकम जनरेट करते हैं। लायबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें जो आपसे पैसा लेती है, जैसे कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड एट्सेट्रा। पुअर डैड की सोच के हिसाब से घर एक एसेट होता है, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि अगर घर पैसा ले रहा है और इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है तो वो एक लायबिलिटी है। लेसन। वेल्थ बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट खरीदने चाहिए और लायबिलिटीज़ से दूर रहना चाहिए। पैसे आपके लिए काम करने चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि ज़्यादा लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन आपको अपने पैसों के लिए काम करना सीखना चाहिए। पुअर डैड ने ज़िंदगी भर नौकरी की और अपने पैशन को सिर्फ एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ में लाया। इस वजह से वो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहे। रिच डैड दूसरी तरफ अपने पैसों को इन्वेस्ट करते और पैसिव इनकम सोर्स बनाते थे, जैसे उन्हें नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम करते थे, ना कि सिर्फ सैलरी के लिए। लेसन। आपको ऐसे सोर्स बनाने चाहिए जो आपको पैसिव इनकम दे, ताकि आपके पैसों से आपके लिए काम हो, आपको पैसों के पीछे भागना ना पड़े। नौकरी वर्सेस बिजनेस सोच। पुअर डैड ने हमेशा नौकरी को सफलता और सिक्योर समझा। उनका मानना था कि एक अच्छी नौकरी और सैलरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी, लेकिन रिच डैड कहते थे कि नौकरी सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है और अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं तो आपको अपना बिजनेस बनाना होगा या इन्वेस्टमेंट करना होगा जो आपको लॉन्ग टर्म इनकम दे सके। लेसन। नौकरी एक टेम्पररी सोल्यूशन है, लेकिन आपको आगे चल के अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सके। फियर और ग्रीड का इफ़ेक्ट। कोसाकी ने बताया कि लोग फाइनेंशियल डिसीजन फियर और ग्रीड के आधार पर लेते हैं। जब लोग पैसों की कमी महसूस करते हैं तो उन्हें नौकरी की ज़रूरत लगती है और फिर वो हमेशा सैलरी के लिए काम करते रहते हैं, चाहे वो जॉब उन्हें पसंद हो या ना हो। फियर के चक्कर में लोग अपनी नौकरी छोड़कर नई अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई नहीं करते। ग्रीड का मतलब है कि लोग अचानक ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गलत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं बिना प्रॉपर नॉलेज के। ये ग्रीड और फियर हमेशा लोगों को गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। लेसन।
आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी में फियर और ग्रीड के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट और डिसीजंस लेने चाहिए। टैक्सेस का खेल। इस किताब में बताया गया है कि रिच लोग कैसे टैक्स सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग अपनी कंपनीज के थ्रू टैक्स सेविंग करते हैं, जबकि मिडिल क्लास और पुअर लोग डायरेक्टली अपनी सैलरी पर टैक्स देते हैं। इससे रिच लोग ज़्यादा पैसा बचा पाते हैं और उस बचे हुए पैसे को फिर इन्वेस्टमेंट में लगा लेते हैं। टैक्स लॉज और रूल को समझना और उनका फ़ायदा उठाना आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनाता है। रिच लोग अपनी कंपनीज के माध्यम से टैक्स को मैनेज करते हैं और टैक्स के बाद बचा हुआ पैसा फिर इन्वेस्ट करते हैं। लर्निंग से अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना। रिच डैड हमेशा सीखने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आपको नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ का पता चले तो उसका ज्ञान प्राप्त करें और उसे सीखें। पुअर डैड सोचते हैं कि डिग्री के बाद सीखने बंद हो जाता है, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि आपको हर समय नए स्किल्स और फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। लेसन्स। आप अपने आप को फाइनेंशियल नॉलेज से अपडेट रखें। इससे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने का ज्ञान मिलेगा और आप रिस्क टेकिंग में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। फेलियर से सीखना। ओसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी में फेलियर्स आना ज़रूरी हैं, क्योंकि हर फेलियर्स एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है। पुअर डैड फेलियर से डरते थे और रिस्क लेना नहीं चाहते थे, जबकि रिच डैड फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते थे। लेसन। फेलियर्स को अपनी जर्नी का हिस्सा समझिए और उसे सीखिए। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे आपकी फाइनेंशियल विजडम उतनी ही बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। किताब ये सिखाती है कि रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब मिलती है जब आपके पास इतना ज़्यादा एसेट हो जाता है जो आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा इनकम जनरेट करता है। जब आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए काम करना ना पड़े तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। लेसन। अपने एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ को कंट्रोल में रखें और एसेट क्रिएट करने के लिए इनकम बढ़ाते रहें, तभी आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगी। नौकरियों को सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया ना समझो, बल्कि अपने पर्सनल ग्रोथ और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए देखो। सेल, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप जैसे स्किल्स सीखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन साइड में अपना बिजनेस या एसेट क्रिएट करना शुरू करो, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज़, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा। ये आपकी रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता है। डर और शक सबके मन में आता है, लेकिन आपको अपने फियर्स के ऊपर काम करना चाहिए और कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। लर्निंग और एक्सपीरियंस से ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता एक्शन से होता है। आपको इन्वेस्टमेंट में हाथ डालना होगा, छोटी शुरुआत से लेकर कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ना होगा। हर महीने अपनी इनकम का 10 to 20% हमेशा साइड में रख कर उसे इन्वेस्टमेंट करो। चाहे आपके एक्सपेंसेस जितने भी हों, पहले अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सेव करो और बाकी छोटे मोटे खर्चे बाद में मैनेज करो। हमेशा नए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स सीखते रहो। फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना आपको अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करेगा और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो आपको कॉर्पोरेशन या कंपनी बनाना चाहिए। इससे आप अपने फाइनेंस और टैक्सेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। एक बार में एक गोल पर काम करो और जब तक वो पूरा ना हो जाए दूसरे टास्क में डाइवर्ट मत हो। ये स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाने में मदद करेगी। आपको अपने फाइनेंशियल सिस्टम को ऐसे बिल्ड करना होगा कि पैसा आपके लिए काम करे और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रहने का अवसर मिले। रिच डैड पुअर डैड एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन के बेस का कंसेप्ट सिखाती है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं, बल्कि एक नई सोच, एक फाइनेंशियल माइंडसेट को डेवलप करने की बात करती है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है कि आपको हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करना चाहिए, एसेट क्रिएट करने चाहिए और पैशन के लिए काम करने के बजाय पैशन को अपने लिए काम कराना सिखाना चाहिए। ये थी हमारी मोटिवेशनल बुक की समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।